हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएं। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक सुंदर सा डोरमेट बना कर लाई हूँ। आगे इसको मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो ये देखिए, ये वाला डोरमेट मैंने बनाया है, बहुत ही सुंदर है, बनाने में काफ़ी आसान है। जो हमारी पुरानी वेस्ट पड़ी चुन्नी है, साड़ी है, टी शर्ट हैं, जो भी हमारी कमीज वगैरह हैं, हम सोचते हैं कि किसी भी काम की नहीं है, लेकिन हम उनको रीयूज कर सकते हैं, सुंदर सुंदर से डोरमेट बना सकते हैं। और देखिए, एक तो ये डोरमेट इतने मजबूत होते हैं ना कि बहुत दिन चलते हैं, इतनी जल्दी फटेंगे नहीं। दूसरा, ये इसका सबसे अच्छा ये फ़ायदा है कि मान लिया हमने बाथरूम के दरवाजे के आगे इसको डाल दिया है, अगर मान लिया 5-6 बार भी हम इसके ऊपर गिल्ली चप्पल पोंछ देते हैं ना, तो भी इसमें इतनी सामर्थ्य बचती है कि नेक्स्ट टाइम की चप्पल फिर से इसके ऊपर साफ हो जाएंगी। इतना जल्दी ये गिल्ला नहीं होता है, धोने में आसान है। आपका मन करे हाथ से धो लीजिए, आपका मन करे मशीन में धो के सुखा दीजिए, बहुत जल्दी से ये धुल के भी साफ सुथरा हो जाता है। और बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स होती हैं वो भी इसको आसानी से बना सकती हैं। तो आगे इसको मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देख लीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोरमेट बनाने के लिए मैंने इस तरह से पुराने वाली बेकार पड़ी चुन्नियाँ ली हैं और इनमें से मैंने 1-1 इंच चौड़ी पट्टी काट के और इस तरह से इनके ये बॉल बना के रख लिए हैं। आप पुरानी चुन्नी, पुरानी साड़ी, टी शर्ट, जो भी आपके पास वेस्ट कपड़े हों, उनसे इस तरह से 1-1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट के और इनके बॉल बना लीजिए। अब देखिए, इसमें मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है। मेरे पास थोड़ी सी बड़े वाली सिलाइयाँ हैं। अगर आपके पास 7 नंबर हैं या 6 नंबर हैं, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, क्योंकि मोटी सिलाई होती है तो ये हमारा जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें हम फंदे बनाएंगे। जैसे हम स्वेटर के लिए फंदे बनाते हैं, सेम तरीके से बनाएंगे। स्वेटर के लिए हम ऊन को डबल करते हैं, लेकिन डोरमेट बनाने के लिए हम इसके सिंगल से ही फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप एक नोट बना लीजिए ऐसे करके और इसे सिलाई पर डाल लीजिए। तो ये यहाँ पर हमारी ये पहली नोट बन गई है और एक फंदा हो गया है। अब देखिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे लेकर आएंगे और ऐसे करके इसमें हम फंदे बनाएंगे। बड़ा या छोटा जितना भी साइज आप बनाना चाहो उतना बना सकती हैं। तो मैं इसमें 20 फंदे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने 20 फंदे बनाए हैं और अब यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे ताकि ये यहाँ से खुलने ना पाए। अब नोट लगाने के बाद इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस सिलाई को देखिए, इस तरह से ये पकड़िए और जैसे हम उल्टे उल्टे फंदे बुनते हैं, ठीक उसी तरह से इस सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। और फंदे आप हल्के से लूज डालिए ताकि आपको बुनने में आसानी हो जाए। और ये देखिए, अब आप पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो आपके साथ इस तरह से अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं। तो इनमें आप जॉइंट कैसे लगाएंगे यहाँ पर देख लीजिए। जब आपका इतना सा यहाँ पर ये पट्टी बच जाए तो दूसरी पट्टी उठाइए और इसको ऐसे खोल के इसके बीच में रख दीजिए और ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए। ऐसे करने से इसमें बहुत ही अच्छा सा जॉइंट लग जाएगा, जो कि खुलेगा नहीं और कोई गांठ भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे करके फिर आगे आप बुन लीजिए। जितने भी आपने जोड़ लगाने हो ठीक इसी तरीके से लगाइए। तो ये देखिए, ये एक सिलाई बुनने के बाद अब इसमें हम दूसरी साइड पर आ गई हैं और इसकी दूसरी सिलाई है। इसमें हम शॉर्ट रोज बनाना शुरू करेंगे। तो हमारे पास 20 फंदे हैं। इन 20 में से अब हम 18 फंदे यहाँ से बना लेंगे। तो बुनना हमने उल्टा ही है, तो आप उल्टा बुनते हुए 18 फंदों को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए, अब हमने 18 फंदे बना लिए हैं और 2 फंदे छोड़ दिए हैं।
तो यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और इस धागे को अब अपनी तरफ करेंगे और लास्ट तक सभी फंदों को हम बुन देंगे। तो ये देखिए लास्ट तक हमने इसको बुन लिया है। अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर, पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब आगे हम 3-3 फंदे छोड़ेंगे। तो ये देखिए ये वाले 3 फंदे रहने तक, बाकी के फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। जितना ये डोरमेट देखने में सुंदर, उतना ही बनाने में बहुत आसान और बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप ये वाले 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को बना दीजिए। तो ये देख लीजिए ये वाले 3 फंदे अब हमारे बच गए हैं। यहीं से अब हम टर्न करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और इस अपनी पट्टी को इस वाले फंदे के आगे से अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट तक सभी फंदों को अब हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई को मैंने बना लिया है। अब फिर से हम इसमें शॉर्ट रोज करेंगे। तो देखिए आपको पहचान मिलेगी, एक बार में ये 2 फंदे छोड़े, नेक्स्ट बार हमने ये 3 फंदे छोड़े, इस तरह से छोटे छोटे से छेद बनते जाएंगे। अब की बार हम ये वाले 3 फंदे छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको पहचान मिलेगी और उस जो 3 फंदे छोड़े थे उसके अगले वाले 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को उल्टा बनाइए। तो ये देख लीजिए अब हमने ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए। यहीं से टर्न करेंगे, इस एक फंदे को ऐसे हम स्लिप कर देंगे और अब इस पट्टी को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट तक इन फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। अब फिर से आज ये दूसरी साइड पर देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने फंदे छोड़े हैं। अब की बार हम ये वाले 3 फंदे छोड़ देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने ये फंदे बुन लिए हैं और ये जो छेद दिख रहा है इसके आगे के 3 फंदों को ऐसे छोड़ दिया है। अब इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और इस पट्टी को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट तक के फंदों को हम बुन देंगे। देखिए लास्ट तक बुनने के बाद अब हम फिर से इस साइड से बुनेंगे और ये वाला जो छेद दिख रहा है इसके आगे के हम 3 फंदों को छोड़ेंगे। तो ये हमारे अब सिर्फ 6 फंदे हमें बुनने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस छेद से आगे के 3 फंदों को छोड़ दिया है और यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर इसके आगे से इस पट्टी को आगे कर लेंगे और नेक्स्ट जितने फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे। इसमें सिर्फ एक बार में 2 फंदे छोड़कर स्लिप करते जाना है, बाकी फिर 3-3 फंदे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास 20 फंदे हैं। अगर आपके पास 21 होंगे तो आपके हर बार 3-3 ही फंदे छोड़ने होंगे। ये साइज़ पर डिपेंड करता है कि आपको साइज़ कितना बुनना है, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा फंदे बना लीजिए। अब हम सिर्फ यहाँ पर 3 फंदे बुनकर ही टर्न कर जाएंगे। तो हमारी ये लास्ट यहाँ से शॉर्ट रोज बन रही है, 1 2 और ये 3। अब यहीं से देखिए आपने टर्न करना है, इस फंदे को स्लिप कीजिए धागा अपनी तरफ करके और ये लास्ट के 2 फंदे हम ऐसे बना देंगे। अब देखिए जैसे हमने 3-3 फंदे छोड़कर शॉर्ट रोज बनाई है, अब इसी तरह से हम 3-3 फंदे आगे बढ़ते हुए शॉर्ट रोज बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहीं से हम टर्न करेंगे, इस फंदे को देखिए हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के फंदों को हम बुन देंगे। अब आइए इसकी दूसरी साइड पर। अब हम 9 फंदे बनाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वाले 3 फंदे हमें इसमें प्लस करने हैं, लेकिन आप पहले ये 6 फंदे बना के और जो इसमें गैप आ गया है उसको हम भरेंगे। तो देखिए कैसे भरना है। ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा गैप हो गया है। तो इस वाले हिस्से से एक लूप उठाइए, इसे सिलाई पर ले आइए, इस वाले फंदे के साथ में और इस लूप को, इन दोनों का यहाँ पर
एक फंदा आप बना दीजिए तो ये जो छेद पड़ गया है ये भर जाएगा। और देखिए ये वाले 3 फंदे अब हमारे यहाँ ऐड हो गए, तो यानी 9 फंदे हो गए। अब यहीं से आप टर्न कीजिए, इस फंदे को आप स्लिप कर दीजिए, इस पट्टी को अपनी तरफ ले आइए और लास्ट तक सिलाई को बुन दीजिए। और अब देखिए हम ये वाले 3 फंदे इसमें ऐड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने 9 फंदों को बनाया है। अब ये वाले 3 ऐड करने से पहले हम इस छेद को भरेंगे। तो नीचे से एक लूप सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे के साथ में लेकर यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये छेद हमारा भर चुका है और ये 3 फंदे यहाँ पर हमारे इसमें ऐड हो गए, तो यानी 12 फंदे हो गए हैं। अब यहीं से आप टर्न कीजिए, पहले इस फंदे को स्लिप कीजिए, अब इस पट्टी को अपनी तरफ लाइए और लास्ट तक के फंदों को बना दीजिए। मैं आपको ये पूरी पट्टी इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें बाकी की जो हम पट्टियाँ बुनेंगे वो बिल्कुल सेम तरीके से बुनी जाएगी, सिर्फ कलर चेंज होगा। इसलिए आप इस पूरी पट्टी को ध्यान से देखते जाइए। तो अब इसे हम पूरा बुनने के बाद दूसरी साइड से बुनेंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक बुनने के बाद फिर से हम इस वाले छेद को भरेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी लूप ऐसे उठाइएगा और इस वाले फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कीजिएगा। और सबसे अच्छी लूप ये होती है, ये वाली अगर हम उठाते हैं तो ये जोड़ अच्छे से मिल जाते हैं। ज़्यादा ऊपर से उठाते हैं तो इसकी जो है शेप खराब हो जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि यही वाली लूप हो। अब इसको बुनने के बाद देखिए ये नेक्स्ट वाले फंदे भी हम 2 बुन देंगे। अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और फिर देखिए इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और इस पट्टी को आगे लेकर आएंगे और लास्ट तक सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर दूसरी साइड से हम यहाँ तक बुनाई करेंगे। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ तक दूसरी साइड से सिलाई को बुन लिया है। अब हम ये वाला नीचे से फंदा उठाएंगे, यानी एक लूप सिलाई पर ले आएंगे। अब इस लूप को इस फंदे के साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि जो लूप हमने उठाई वो एक्स्ट्रा थी। 2 का 1 करने से हमारा फंदा वापस कम हो जाता है। अब ये वाले आगे के 2 फंदे भी हम बुन लेंगे। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे और लास्ट तक हमें बुनना है, लेकिन पहले इस फंदे को स्लिप करेंगे, अब इसे अपनी तरफ लाएंगे और फिर हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम दूसरी साइड पर आएंगे तो सिलाई को यहाँ तक बना लेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको बुनने से पहले हम यहाँ पर इसके जोड़ को मिलाएंगे। तो इस लूप को हम नीचे से उठा लेंगे और इसको उठाने के बाद इस फंदे के साथ में लेकर हम 2 का 1 फंदा कर देंगे और ये लास्ट का फंदा भी हम बना लेंगे। तो देखिए सारे जोड़ अच्छे से मिल गए हैं। अब इस साइड देखिए यहाँ पर अब मैं दूसरा कलर ज्वाइंट करूँगी। तो देखिए इस पट्टी को मैंने काट दिया है, इतना सा इसका पीस मैंने रख लिया है। इसकी जो लास्ट की हम ये पत्ती बनाएंगे वो सेम इसी कलर से बनानी है। बीच की जो पत्तियाँ बनेंगी वो अलग अलग कलर से बनाएंगे। बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा, जैसे हमने ये एक पत्ती बनाई है बाकी की सारी सेम टू सेम बनेंगी। तो आप अब यहाँ पर ज्वाइंट लगाना देख लीजिए, इतनी सी पट्टी को रख लीजिए, बाकी हटा दीजिए। कोई भी जो कलर आपने इसमें ऐड करना है उसको देखिए इस पत्ती को खोल के और इसके बीच में रख लीजिएगा और ऐसे ट्विस्ट कर दीजिएगा। ऐसे इसमें हमें जोड़ लगाना है। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस सेकंड कलर से अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक बार आप इसको टाइट पकड़ लीजिए, फिर ये खुलेगा नहीं। एक फंदा हो सकता है आपका सेम कलर से बुना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉइंट अच्छा लग जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक इसको मैंने बना लिया है। अब इसमें हम शॉर्ट रोज बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर ये 3, फिर ये 3, ऐसे करते हुए इसमें शॉर्ट रोज बनाएंगे। तो मैं इसकी सारी कलियाँ पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे इसको कैसे बुनना है। तो आप अपने कलर चेंज करते जाइए और आगे आगे इसमें कली बनाते जाइए। तो इसकी सभी कलियाँ एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 6 पत्तियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6।
अब इसमें हम देखिए यहाँ बीच में जो जगह इसमें से फंदे उठाएंगे और ये जो 20 फंदे हमने डाले थे इसमें से 20 फंदे उठाने हैं। तो ये देख लीजिए, ऐसे आप सिलाई से फंदे उठाइए, क्योंकि जो हम चुन्नी से बनाते हैं तो ये काफ़ी टाइट होता है। तो यहाँ से नीचे से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से आप लूज कर लीजिए, चाहे इस सिलाई से उठाइए चाहे इससे उठाइए, इस तरीके से उठाकर और यहाँ पर आप एक फंदा बना दीजिए। अब देखिएगा, हम यहाँ से उठाएंगे, एक और लूप उठाएंगे इस तरीके से और एक फंदा हम और बुन देंगे। तो 2 हो गए। अब हम ये उठाएंगे और ये देखिए 3 फंदे हो गए। और अब हम ये वाली लूप उठाएंगे, इसमें हम कम से कम 6-7 फंदे उठा लेंगे, 6 तो होने ही चाहिए। और इसे उठाने के बाद ये देखिए 4 फंदे हो गए। अब इसको उठाएंगे और ये बुन लेंगे। तो ये हमारा 5वां फंदा यहाँ पर बनेगा। ये बुनने के बाद अब हम इसमें से एक लूप और उठाएंगे और ये हमने 6 फंदे बना दीजिए। तो 6 से 7 फंदे जो आपके बने वो आप बना लीजिए। अब हम यहाँ से और यहाँ तक जो हमने 20 फंदे डाले थे वो हम गिनकर पूरे 20 फंदे उठाएंगे। तो देखिए, यहाँ से ऐसे उठाएंगे, एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। अब हम देखिए इस लूप को उठाएंगे, इसमें से बहुत ही आसानी से आपके फंदे उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी आपको ये गांठ दिखे उसमें से एक एक करके और आप फंदे बुनते जाइए, तो आपके बहुत ही आसान तरीके से 20 फंदे बन जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाली लूप ऐसे उठाइए और इसको यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिए। तो मैं अब ऐसे करते हुए ये सारे फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने 19 फंदे उठाए हैं और जो लास्ट का 20वां फंदा उठाएंगे, ये देखिए ये वाली जो हमने फर्स्ट फंदे की लूप बनाई थी इसको हम सिलाई पर लेंगे और इसमें से हम 20वां फंदा बना देंगे। तो अब हमारे पास इसमें 46 फंदे हो गए हैं, क्योंकि 20 फंदे हमारे ये वाले हो गए, 6 फंदे हमने बीच में उठाए और 20 फंदे इधर से इस वाली कली के हमने उठा लिए हैं। अब इसमें हम यहाँ से इस कलर को हटाएंगे, तो इतना सा इसको काट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये छोटी सी पट्टी रख ली है। अब इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट बिल्कुल सेम तरीके से लगाएंगे जैसे मैंने पहले लगाना बताया है। तो इसके बीच में हम कोई भी कलर लेंगे और इस तरीके से इसको हम ट्विस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ से इसको उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। और ये देखिए इधर ही हमारी सारी जो उल्टी लाइनें हैं वो इसी साइड पर आ जाएंगी। ये देख लीजिए, जितने भी जोड़ लगाए हैं वो इसी साइड से लगाए हैं, दूसरी तरफ से इसकी सीधी साइड बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपना सेकंड कलर जॉइंट कर दिया है और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें सिर्फ इसमें अपने कलर चेंज करते जाना है। जितनी जितनी चौड़ी पट्टी आपको एक कलर की बनानी हो उतनी आप बना लीजिए, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए। अब हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। जितना लंबा आप इसे बनाना चाहती हैं उतना बुन लीजिए। बीच का पार्ट हमें बिल्कुल ऐसे ही अब बुनना है। उसके बाद फिर हम लास्ट में सेम ये वाला पार्ट कैसे बुनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी सी पट्टियाँ एक एक कलर की बुनते हुए इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हम ये वाला पार्ट कैसे बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगभग 11.5 इंच मैंने इसे बनाया है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 11.5 इंच है। तो बाकी आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से ये बीच की लेंथ बना सकते हैं। और ये जो हमारी इसमें कलियां बनी हैं इससे इसकी लेंथ 6 इंच बनी है। तो यानी 6 इंच ये हो गया है, 11.5 हमने बीच में बनाया है। अब इसी डिजाइन को हम आगे बनाएंगे तो 6 इंच और हो जाएगा। तो अब हमें सेम ऐसे ही आगे बुनना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना ये वाला कलर जॉइंट कर लिया है, क्योंकि एक पत्ती हम यहाँ पर और एक पत्ती यहाँ पर सेम कलर की बनाएंगे। तो ये इसकी सीधी साइड है और मैंने जो भी कलर जॉइंट किए हैं वो इस साइड से किए हैं ताकि ये इसकी उल्टी साइड पर आ जाए। तो यहाँ से मैंने अपना ये वाला कलर जॉइंट कर लिया है। मेरे पास 46 फंदे हैं। जब हमने इसको यहाँ से बुनना शुरू किया तो मैंने इसमें 20 फंदे डाले थे।
तो अब यहाँ पर 20 फंदे हम रखेंगे और बाकी के जो 26 फंदे हैं उनको हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए जैसे हम स्वेटर के फंदे बंद करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से ही हमें यहाँ पर करना है। तो ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और इनका हम 2 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। फिर इस फंदे को वापस यहाँ पर डालेंगे और इसको आपने लूज रखना है ताकि ये यहाँ से एकदम सीधा बने, सिकुड़े ना। और फिर से हम 2 फंदे का एक फंदा ऐसे कर देंगे। इसे आप लूज रखिए और इसके ऊपर ले आइए। ऐसे करते हुए जो 26 फंदे हमने उठाए थे वही हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 26 फंदे बंद कर दिए हैं। एक फंदा ये है और 19 फंदे हमारे ये आगे हैं। तो जो 20 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में डाले थे वही हमारे बच गए हैं। तो अब इन फंदों को हम इसी कलर से बुन देंगे। तो ये देखिए इस सिलाई को मैंने बना लिया है। अब इसमें हम शॉर्ट रोज बनाएंगे जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाने के लिए की थी। तो ये जो हमारे 20 फंदे हैं इसमें से अब हम 18 फंदे बनाएंगे और इन 2 फंदों को छोड़ देंगे। तो ये देख लीजिए ये 2 फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से अब हम टर्न करेंगे और इस पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे और लास्ट तक सभी फंदों को बुन देंगे। फिर हम दूसरी साइड पर आएंगे तो ये 3 फंदे छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम 3 फंदे छोड़ देंगे। ऐसे करते हुए हम इस पट्टी को कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे हम छोड़ेंगे वैसे ही हम बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे इस पत्ती के 20 फंदे निकल आए हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये एक पूरी कली बनाकर दिखाई थी, अब सेम टू सेम आप यहाँ पर इन कलियों को बनाइए। यहाँ पर हमने 6 कलियाँ बनाई हैं, 6 कलियाँ हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो छठी कली जब आपकी बन जाएगी तो उन फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोरमेट हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। यहाँ से मैंने इन सभी फंदों को बंद कर दिया है। और ये देखिएगा जब हमने यहाँ तक के सभी फंदों को बुन लेते हैं, अगर हम यहाँ से फंदे बंद करके यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से ये चीज़ खुलने का डर रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि फिर ये कंप्लीट होने के बाद एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक बुन लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप बाइंड ऑफ करना शुरू कीजिए और सभी फंदों को यहाँ पर बंद करके और 1-2 बार यहाँ पर इस पट्टी को निकाल के फिर काट दीजिए। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए ये इसकी सीधी साइड है, हम इस साइड से सिलाई नहीं करेंगे ताकि फिनिशिंग का जो पार्ट है वो ऊपर रहे। और ये देखिएगा अब हम इस साइड से सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे और ये वाले जोड़ जैसे हमने फंदे उठाए थे इसी तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सुई में मैंने देखिए ये बिल्कुल पक्के वाला धागा डाल लिया है और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई हम कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद बहुत ही अच्छी हमारे डोरमेट की लुक आई है। देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। सिर्फ जो हमारी वेस्ट पड़ी चुन्नियाँ हैं उससे इसे हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।